अम्बे रानी के श्री चरणों को नमन करते हुए और महर्षि व्यास जी के श्री चरणों को नमन करते हुए हम श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम खंड के प्रथम स्कंद का अध्याय पहले का पाठ करने जा रहे हैं। कृपया सुने और अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध प्रथम स्कंद अतः प्रथम अध्याय। महर्षि शौनक का सूत जी से श्री देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्मा विद्या स्वरूपनी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मा, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है, जो और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है। अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक दैविक भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और प्राणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे षड्रस के स्वाद से जिह्वा को आहाद होता है, वैसे द्वजनों के वचनों से कर्णेंद्रिय को आनंद प्राप्त होता है।
जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी दुष्गण कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यजनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना विधि वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त है और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा वेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित हैं। आपने यह भी बताया है कि उन प्राणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां प्राण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रशंसावश अत्यंत अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, वह उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमयी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी दुष्गण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ गुरु भक्त एवं सात्विक गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्यायन कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे 18सहस्रस्यां संहितां प्रथम स्कंदे शौनक प्रश्नो नाम प्रथम अध्यायः। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, और माता के श्री चरणों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।